नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव की जयंती के बारे में, जो कि 10 जून 2021 को पड़ रहा है। इसको शनि अमावस्या भी बोला जा रहा है। तो 10 जून 2021 का दिन इस बार बड़ा ही विचित्र है। जैसे कि इस दिन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत का पूजा पाठ भी है और साथ ही शनिदेव की जयंती भी पड़ रही है। तो एक अद्भुत संयोग और आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण इस दिन है, यानी कि पिता पर ग्रहण लग रहा है और शनिदेव का जन्म हो रहा है। तो बड़ा ही विचित्र संयोग है। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि वास्तव में जब शनिदेव का जन्म जिस समय हुआ था तो उस समय भी सूर्य देव पर ग्रहण लगा था। तो ये संयोग कभी कभी ही होता है। तो इसके क्या शुभ अशुभ प्रभाव होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि शनि जयंती 2021 जो पड़ रही है वो कब है। तो उसकी चर्चा हमने कर ली, 10 जून 2021 को है। क्योंकि हिंदी पाचांक के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उसको शनि जयंती मनाई जाती है। इसे शनि अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन माना जाता है कि न्याय के देवता जो शनि देव हैं इनका जन्म हुआ था। अब इस दिन शनि का जन्म हो रहा है और पिता सूर्य पर ग्रहण लग रहा है। इस बार 10 जून 2021 को अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन शनि जयंती तो है ही और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। इसके अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत भी है। सूर्य देव को, जो कि शनि के पिता हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि का वास्तव में जब जन्म हुआ था तो भी सूर्य पर ग्रहण लगा था। तो मतलब बिल्कुल वैसा ही संयोग बन रहा है। अब सूर्य शनि का जो संबंध है वो बड़ा विचित्र है। दोनों पिता पुत्र भी हैं और अगर ज्योतिष की भाषा में कहें तो सूर्य राजा और शनि सेवक हैं और दोनों ही न्यायप्रिय हैं। यानी दोनों ही अपने भक्तों को या जिन पर उनकी दृष्टि होती है उसको न्याय देते हैं, क्योंकि राजा का भी मुख्य उद्देश्य न्याय होता है और न्यायाधीश का भी मुख्य उद्देश्य न्याय है। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं शत्रुता रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी और जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार भी। इन दोनों प्रभावों से निश्चित ही देश दुनिया पर ज़्यादातर अशुभ प्रभाव ही देखे जाएंगे। क्योंकि शनिदेव का जन्म हो रहा है, साथ ही साथ सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, तो इसका अशुभ प्रभाव ही रहेगा। चूँकि दोनों लोग एक दूसरे से नैसर्गिक रूप से शत्रुता रखते हैं। अब 10 जून को ही प्रसिद्ध वट सावित्री व्रत पूजा भी है। इन सब वजहों से इस बार जो 10 जून का दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर पूजा पाठ के दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय उपायों की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी दिन है। साथ ही इस दिन बड़ा गुरुवार भी पड़ रहा है। तो आपको हमने सूर्य ग्रहण पर क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए उसकी वीडियो पहले बना दी है। इसके अलावा वट सावित्री कथा के बारे में डिटेल में और कैसे उसकी पूरी पूजा विधि है उसके बारे में भी चर्चा कर दी है। आज हम शनिदेव के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन हम क्या उपाय करें कि शनिदेव शीघ्र प्रसन्न हो। क्योंकि इनकी जयंती है तो इस दिन इनकी कृपा अत्यधिक बरसती है सभी के ऊपर। तो शनिदेव को चूँकि कर्म फल दाता कहा जाता है, शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, साथ ही न्याय के प्रबल कारक भी हैं। इस दिन अगर आप शनिदेव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो शनिदेव की ऐसा माना जाता है कि आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि अगर शुभ हो तो व्यक्ति को रंक से राजा भी बना सकते हैं और अगर अशुभ हो जाए या इनकी दृष्टि पड़ जाए तो आप बड़ी समस्याओं में भी पड़ सकते हैं। साथ ही व्यक्ति आजीवन विपदाओं और समस्याओं में संघर्ष करता रहता है अगर शनि की दृष्टि जो है आप पे अशुभ हो तो। अब विशेषकर यह उपाय उनके लिए आवश्यक हैं जिनकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है या ढैया अगले वर्ष में प्रारंभ होने वाली है और आपकी लग्न कुंडली में या गोचर कुंडली में अगर शनिदेव का जो भ्रमण है वो अशुभ भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं, तो इस दिन का आप सदुपयोग जरूर करें। अब इस दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसमें कुछ लाल किताब के उपाय भी हम आपको बताते हैं और कुछ वैदिक उपाय भी बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो यही है कि इस दिन आप शनि मंदिर जाकर वहाँ उनकी पूजा अर्चना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं
और उस सरसों के तेल के दीपक में थोड़ा सा काला तिल डाल दें, जो 2-4 टुकड़े। इसको प्रज्वलित करें और शनिदेव को तेल अर्पित करें, यानी उनको तेल, सरसों के तेल से नहलाएं। इसके अलावा उनको पुष्प अर्पित करें, विशेषकर नीले रंग का पुष्प शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, तो आप नीले रंग का पुष्प ले जाएं और उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें। इसके अलावा शनि चालीसा का पाठ आप इस दिन करें, तो इस दिन शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उनकी जो परेशानियां हैं उनकी वजह से वो निश्चित रूप से दूर होंगी। दूसरा एक उपाय है कि इस दिन आप शनि के मंत्रों का जप और हवन कर सकते हैं, यह आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। इस चीज़ को मैं भी करता हूँ, ग्रहण पर भी करता हूँ। जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तो उनके मंत्रों का जप, राहु केतु के मंत्रों का जप, या इस दिन भी मैं शनि के मंत्रों का जप करूँगा और उसका हवन करूँगा। इसमें वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या अगर आप छोटा मंत्र लेना चाहें तो इनका जो बीज मंत्र है, ओम शम शनैश्चराय नमः, इससे आप जप करें और शमी की लकड़ी की थोड़ी व्यवस्था कर लें और उससे हवन कर दें, तो अत्यंत फलदायी आपके लिए रहेगा। इस दिन आप दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, तो भी यह अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। और यह पाठ आपको आराम से PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगा नेट वगैरह पे, या इनकी पुस्तक आती है दशरथ कृत शनि स्त्रोत की। इस दिन अगर आपकी 7.5 और ढैया हो तो तेल में अपनी छाया देखकर सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए। इससे आपकी ढैया 7.5 पर जो दृष्टि होती है शनि की अशुभ, वो दूर होती है। इसके अलावा दान में आप लोहा और काले उड़द का दान कर सकते हैं। और एक आपको टोटका बताते हैं, लाल किताब का बड़ा कारगर टोटका यह बताया जाता है कि आप लोहे के 2 टुकड़े ले लें और काले नमक के 2 टुकड़े ले लें, यानी आपको 2-2 टुकड़े लेने हैं, 2 टुकड़े लोहे के और 2 काले नमक के। अब इन टुकड़ों को लेकर के आप बहते जल में एक एक टुकड़ा बहा दें, यानी एक लोहे का टुकड़ा बहा दें और एक काले नमक का टुकड़ा बहा दें। बाकी जो दूसरा टुकड़ा लोहे का बचे और काले नमक का, उसको कहीं रख लें, एक नीले कपड़े में बांध लें। उसको या तो जेब में हमेशा रखें या अपने घर में कहीं रख लें सुरक्षित, और इसको जीवन भर अपने पास सुरक्षित रखें। बाई चांस अगर आपका ये टुकड़ा जो घर में है खो जाता है, तो आप पुनः इस टुकड़े को रख सकते हैं, दोबारा आपको जल में बहाने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भैरव जी की भी पूजा पाठ करने से शनिदेव जो है अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी जो अशुभ दृष्टि है वो शांत होती है। तो इन उपायों में से आप कोई भी उपाय करके इस दिन का अत्यधिक लाभ ले सकते हैं, तो इसका लाभ आप जरूर लें और शनिदेव की कृपा आप सब लोगों के ऊपर रहे, यही शनिदेव से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।